हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका एजुकेशन लाइफ जीके इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको चल रहे हैं पढ़ाने सीटेट। आजकल बहुत ही पूछा जा रहा है, इससे बहुत क्वेश्चन बन रहा है सीटेट में। जो सीटेट का पेपर हो रहा है अभी, वो सीटेट के पेपर में इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया टॉपिक है। समाजीकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण की प्रक्रिया और सामाजिक और बच्चे। मतलब सामाजिक और बच्चे, इसमें कौन आते हैं? शिक्षक, अभिभावक, समवयस्क मित्र। ये टॉपिक आप लोग को हम पढ़ाने चल रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। समाजीकरण, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, आइए समझते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया ये क्या है? ये है समाज से समायोजन की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। समाज से समायोजन, समाज से समायोजन की प्रक्रिया, समाज से समायोजन की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। आइए अपने शब्दों में बनाते हैं। अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृति को जानना, अपनी संस्कृति को जानना व उसमें रहने का, तरीका सीखने की प्रक्रिया, क्या कहलाती है? समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। समाज से समायोजन की प्रक्रिया ही समाजीकरण की प्रक्रिया है। इसको कह सकते हैं कि अपनी संस्कृति को जानना व उसमें रहने का तरीका सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण की प्रक्रिया है। आइए संस्कृति के घटक पढ़ते हैं। इसमें समाजीकरण में संस्कृति के घटक बहुत पूछे जाते हैं समाजीकरण वाले टॉपिक से। आइए संस्कृति के घटक जानते हैं क्या क्या है। संस्कृति के घटक, संस्कृत के घटक है पहला मूल्य, दूसरा है विश्वास और तीसरा है व्यवहार और चौथा है भौतिक वस्तुओं का प्रयोग। भौतिक वस्तुओं का प्रयोग, भौतिक वस्तुओं का प्रयोग। अब हम आगे पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़े? समाजीकरण की प्रक्रिया और संस्कृति के घटक। संस्कृत के घटक जो है हम लोग को याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही जरूरी है। ये संस्कृत के घटक हैं, पहला है मूल्य, विश्वास, व्यवहार, भौतिक वस्तुओं का प्रयोग। ये संस्कृत के घटक हैं। आइए आपको आगे बताते हैं समाजीकरण के अभिकर्ता। ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। हम लोग को इसमें दो चीज़ याद रखना है, एक संस्कृत के घटक और दूसरी जो है समाजीकरण के अभिकर्ता। इसमें पूछा जाता है कि प्राथमिक अभिकर्ता कौन है और द्वितीयक अभिकर्ता कौन है। ये अधिकतर क्वेश्चन आता है। समाजीकरण के अभिकर्ता,
आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। समाजीकरण के अभिकर्ता के बारे में आइए समझते हैं हम लोग क्या है ये। ये जो समाजीकरण है, आइए समझते हैं इसके अभिकर्ता को। समाजीकरण के अभिकर्ता को दो भागों में बांटा गया है। के अभिकर्ता को, समाजीकरण के अभिकर्ता को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है या जाता है, जो भी समझो। पहला है प्राथमिक अभिकर्ता व द्वितीयक अभिकर्ता और दूसरा है सक्रिय अभिकर्ता व निष्क्रिय अभिकर्ता। पहला है प्राथमिक अभिकर्ता व द्वितीयक अभिकर्ता और उसके बाद है सक्रिय अभिकर्ता व निष्क्रिय अभिकर्ता। आइए समझते हैं प्राथमिक अभिकर्ता है क्या। पहला है प्राथमिक अभिकर्ता, ऐसे समझ लीजिए, अभिकर्ता नहीं लिखेंगे, प्राथमिक, और इधर है द्वितीयक। प्राथमिक अभिकर्ता और द्वितीयक अभिकर्ता। तो प्राथमिक में तो क्या आता है, परिवार व अभिभावक। इसमें प्राथमिक में और आ ही नहीं सकता, सिर्फ क्या होता है, परिवार और अभिभावक प्राथमिक अभिकर्ता होते हैं। लेकिन पिछली बार सीटेट के ऑनलाइन पेपर में पूछ लिया था, उसमें ऑप्शन में सिर्फ परिवार व अभिभावक दिया ही नहीं था, परिवार के साथ पड़ोस भी लगा था। परिवार मतलब परिवार, पड़ोस, पास पड़ोस। तो अगर ऐसा ऑप्शन न दिखे तो ये देखो कि परिवार के सबसे नज़दीकी कौन है। अगर सिर्फ परिवार वाला ऑप्शन न मिले तो ये देखो कि परिवार के सबसे नज़दीकी कौन है, तो पास पड़ोस वाले होते हैं अधिकतर। परिवार के सबसे नज़दीकी पास पड़ोस, उसके बाद आगे आएंगे। परिवार व अभिभावक प्राथमिक होता है, आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आ गया पेपर में तो परिवार व पड़ोस आ गया तो उसको मतलब टिक लगा सकते हैं वो भी। और परिवार को द्वितीयक अभिकर्ता में क्या होता है, द्वितीयक अभिकर्ता में मतलब परिवार को छोड़कर सभी द्वितीयक अभिकर्ता हैं, परिवार को छोड़कर सभी द्वितीयक अभिकर्ता हैं। जैसे है विद्यालय, और क्या है, और क्या हो सकता है, मीडिया, और है शिक्षक, मीडिया हो गया, शिक्षक। इसके बाद है जैसे मित्र भी हैं, मित्र भी द्वितीयक ही हैं। इसके बाद है पुस्तकें, और इसके बाद है पास पड़ोस,
पास पड़ोस, और है रिश्तेदार, रिश्तेदार। रिश्तेदार भी द्वितीय अभिकर्ता में आते हैं। हम लोग पढ़े प्राथमिक अभिकर्ता और द्वितीय अभिकर्ता। अब आइए बताते हैं सक्रिय अभिकर्ता और निष्क्रिय अभिकर्ता। सक्रिय अभिकर्ता क्या है और निष्क्रिय अभिकर्ता क्या है। पेपर में अधिकतर तो यही पूछा जाता है कि प्राथमिक अभिकर्ता कौन है और द्वितीय अभिकर्ता। ऐसे प्राथमिक तो आप जानते हैं सिर्फ परिवार और अभिभावक होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए परिवार के साथ पड़ोस भी लगा है, पास पड़ोस, तो भी हो जाएगा, वो भी सही है। सक्रिय अभिकर्ता और निष्क्रिय अभिकर्ता। सक्रिय अभिकर्ता और निष्क्रिय अभिकर्ता। आइए समझते हैं इसको। वे अभिकर्ता, सक्रिय अभिकर्ता किसे कहते हैं और निष्क्रिय किसे कहते हैं। वे अभिकर्ता जो बिना प्रयास के किसी का समाजीकरण करते हैं। वो कौन से अभिकर्ता है। सक्रिय अभिकर्ता है। वे अभिकर्ता जो बिना प्रयास के किसी का समाजीकरण करते हैं, वो क्या है, सक्रिय अभिकर्ता है, या समाजीकरण कर देते हैं या करते हैं। जैसे हैं परिवार प्राथमिक भी है और सक्रिय भी है। इसके बाद इसमें हो जाएगा विद्यालय। इसके बाद है और हो जाएगा जैसे समाज, समुदाय, ये सब क्या है, सक्रिय अभिकर्ता है। और निष्क्रिय अभिकर्ता क्या है। वे अभिकर्ता जो तभी समाजीकरण करते हैं। वे अभिकर्ता जो तभी समाजीकरण करते हैं जब प्रयास किया जाता है। इसमें जैसे आइए समझते हैं। जैसे ये निष्क्रिय अभिकर्ता क्या है, वह अभिकर्ता जो तभी समाजीकरण करते हैं जब प्रयास किया जाता है। ये जैसे हैं पुस्तकें पढ़ेंगे तभी समाजीकरण होगा। पुस्तकें। दूसरा है जैसे समाचार पत्र। और तीसरा है जैसे क्या हो सकता है, हाँ, दूर संचार और पुस्तकालय। आप लोग को समझ में आ रहा होगा हमारी वीडियो कैसी आप लोग को लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए देखने के बाद, और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए। ये दूर संचार के साधन जो है ये निष्क्रिय अभिकर्ता है। तो हम लोग क्या पढ़े आज, समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक और जिसमें शिक्षक, अभिभावक और समवयस्क मित्र हैं, ये हम पढ़े समाजीकरण। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ लिए।
सीटेट के पेपर की दृष्टि से आजकल पेपर में अधिकतर पूछा जा रहा है समाजीकरण से क्वेश्चन। चलिए अपनी क्लास को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।